जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम पढ़े थे विश्व के लवणता के अनुसार सागर पढ़े थे, झील पढ़े थे, और आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। आज का हमारा टॉपिक ज्वार भाटा है। तो ज्वार भाटा जो होता है यह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब सागरीय जल के ऊपर उठने या गिरने, सूर्य चंद्रमा के शक्ति के आकर्षण के कारण जब जल ऊपर या नीचे गिरता है तो उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो होती है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली दोनों बल, यानी कि पृथ्वी से दो बल निकलती है, अभिकेंद्रीय बल, केंद्रोन्मुख बल। अभिकेंद्रीय बल को केंद्रोन्मुख बल कहा जाता है और अपकेंद्रीय बल यानी कि केंद्रोपसारित बल। ये दो बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। तो कह सकते हैं हम सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी से दो बल लगता है। पृथ्वी से दो बल लगता है। तो पहला बल कौन सा है? तो पहला बल होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अगर आपके ऑप्शन में अभिकेंद्रीय बल की जगह केंद्रोन्मुख बल हो जाए केंद्रोन्मुख बल, तो भी हमारा अभिकेंद्रीय बल को ही केंद्रोन्मुख बल कहते हैं। तो ये पृथ्वी के द्वारा बल लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो बल है वो है, और जो दूसरा बल है, दूसरा बल जो होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का एक और नाम है केंद्रोप बल। केंद्रोप बल, तो ये पृथ्वी के बल दो बल है और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो केंद्रोप, इसे अपकेंद्रीय बल को केंद्रोप सारित बल कहा जाता है। केंद्रोप सारित बल, आपके ऑप्शन में अपकेंद्रीय की जगह केंद्रोप अपसारित बल आ जाए तो भी हमारा अपकेंद्रीय बल ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों का कहने का मतलब एक ही है। और अभिकेंद्रीय बल को कहते हैं केंद्रानुमुख बल। तो ये दो बल हैं जो पृथ्वी लगाती है और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल, ये जब तीनों मिलता है तब ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वह चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद जो ज्वार भाटा, जो उच्च ज्वार होता है, उच्च ज्वार का अनुभव होता है किसके कारण? तो केंद्रोपसारित बल यानी कि अपकेंद्रीय बल। जो अपकेंद्रीय बल होता है इसी के कारण उच्च ज्वार का अनुभव होता है। अपकेंद्रीय या केंद्रोपसारित बल। केंद्रोपसारित बल की वजह से ही क्या होता है? तो उच्च ज्वार का अनुभव होता है। उच्च ज्वार का अनुभव होता है। कौन सा बल? तो केंद्रोपसारित बल यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण ही उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है वहां केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। जब उस समय क्या था, जब हम अभिकेंद्रीय बल यानी कि उच्च ज्वार जो पढ़े थे, उच्च ज्वार का मतलब चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है तब उच्च ज्वार होता है।
चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है तो उच्च ज्वार होता है, और चंद्रमा के विमुख यानी कि चंद्रमा के विपरीत जब होता है तो वहां पर भी यही बल लगता है, अब केंद्रीय बल या केंद्रोपसारित बल, लेकिन वहां पर निम्न ज्वार होगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल गया। और इसी कारण पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव होता है। किसकी वजह से? तो अपकेंद्रीय यानी कि केंद्रोपसारित बल के वजह से ही 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा का अनुभव होता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं, मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया। जब ये तीनों सीधी रेखा में यानी कि एक सीधी रेखा में होते हैं तो इनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। कौन सा ज्वार? दीर्घ ज्वार। जब तीनों सीधी रेखा में होंगे तब, जब सीधी रेखा में होंगे तो दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है और इस दीर्घ ज्वार को ही सिजगी कहा जाता है। जब तीनों एक सीधी में होंगे, एक सीधी रेखा में, तो इन स्थिति को क्या कहा जाएगा? सिजगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसे तो एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाती है, सूर्य, चंद्रमा, जब पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। तो उस टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब यह क्वेश्चन आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें पूछ देगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार कहलाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिजगी। तो जब सीधी रेखा में होते हैं तो यह सिजगी कहलाता है और इसी की वजह से दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। जब ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या का दिन होता है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को हम अमावस्या कहते हैं और शुक्ल पक्ष को हम पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी कहते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा जब तीनों जब समकोण बनाएंगे, समकोण जब ऐसे बनाएंगे तो उस समय क्या होगा? जब ये तीनों मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जब मान लीजिए हम मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो मान 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इसका मान विपरीत होता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो √3 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 60 डिग्री है तो एक का मान यहाँ हो जाएगा, 60 का मान यहाँ पर हो जाएगा और 90 का मान यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी तरह जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब समकोण बनाते हैं तब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? तो निम्न ज्वार का उत्पन्न होता है, यानी कि निम्न ज्वार का अनुभव होता है। और यह स्थिति कैसी होती है, ये कब होती है? तो हम इसके पिछले, जब हम पीछे इसको डिस्कस किए थे, जब सीधी रेखा में होते हैं तो पूर्णमासी या अमावस्या के दिन होती है। तो पूर्णमासी किसको कहा जाता है? शुक्ल पक्ष को, और अमावस्या कहा जाता है कृष्ण पक्ष को। तो पूर्णमासी यानी कि 15वें दिन को पूर्णमासी कहा जाता है और 15वें दिन को अमावस्या कहा जाता है। 15वें यानी कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को कहा जाता है पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वीं या 8वीं के दिन जब तीनों समकोण बनाते हैं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वीं या 8वीं के दिन देखा जाता है कि लघु ज्वार भटाव के उत्पन्न होती है, यानी कि निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। कब? तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वीं या 8वीं के दिन। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्च होता है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है। जो चंद्रमा है अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह सभी अन्य तारों की अपेक्षा ये पृथ्वी के नजदीक है। और सबसे हमारा नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है। तो सूर्य काफी दूर है पृथ्वी से,
और वो सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तो पृथ्वी उनकी अपेक्षा, मैंने तारों की अपेक्षा पूछा है, तारों की अपेक्षा तो पृथ्वी के नजदीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है? तो जो पृथ्वी के नजदीक है चंद्रमा, और जो चंद्रमा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है। इसी के चलते महासागरों में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। कितना गुना अधिक होती है? चंद्रमा की जो ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति होती है वह सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। यहां पर ये पॉइंट लिख देना उचित रहेगा। जो चंद्रमा है इसका ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति, सूर्य से 2.17 गुना अधिक होती है। चंद्रमा की ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति सूर्य की अपेक्षा, सूर्य से 2.17 गुना अधिक होती है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 बार इंग्लिश चैनल से लेकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर यहाँ पहुंचते रहते हैं। तो यहाँ तक लोग हम तो डिस्कस कर चुके हैं। अब बीच से जो 4, 5, 6 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस के एग्जाम में, वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का टॉपिक बहुत छोटा है और कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? कल का हमारा टॉपिक है महासागरीय गर्त। तो देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन ज्वार भाटा से जो क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये यूपी पीसीएस 1991 में पूछा गया था। यूपी पीसीएस 1991 में पूछा गया था और क्वेश्चन है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। और हमारा ऑप्शन है सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को केंद्रोपसारित बल कहा जाता है और अभिकेंद्रीय बल को केंद्रोमुख बल कहा जाता है। इन्हीं के परिणामी बल के फलस्वरूप जो पृथ्वी का गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, तो यहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। इसी के परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। और दूसरी ओर जब पृथ्वी की जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहां केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से कम होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? निम्न ज्वार यानी कि अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव होता है। इसी कारण से पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा गया है ज्वार भाटा। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल जो अपकेंद्रीय बल है, इन्हीं की वजह से निम्न ज्वार और उच्च ज्वार, जब चंद्रमा के सम्मुख होगा तो उच्च ज्वार आएगा और चंद्रमा के विमुख होगा तो निम्न ज्वार आएगा। तो सब मिला जुला कर हमारा आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों है और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल भी है। तो इन तीनों की वजह से ही महासागर में ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा है किसके कारण होता है? और हमारा ऑप्शन है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्व बल, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। हमारा ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 यानी कि सभी।
और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आईएएस प्री 2015 में पूछा गया है। आईएएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर केवल लेबल लगा है, आईएएस प्री में पूछा गया है। और ये ऐसा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन जो 2018 में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा कि महासागर में, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण जो है वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल भी है और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तभी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि सभी हो सकता है। तो 1 और 3, 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है और तीनों में का मतलब सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब निम्न ज्वार। जब क्या बताए थे कि केंद्र प्रसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। कब? जब वह गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, और इससे ही निम्न ज्वार या अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है अप्रत्यक्ष ज्वार, तो आपको बताना है अप्रत्यक्ष ज्वार किसके कारण होता है। और हमारा ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या बताए थे हम? केंद्रों प्रसारित बल, और केंद्रों प्रसारित बल को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो अपकेंद्रीय बल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है किस एग्जाम में पूछा गया है? तो आरएस के एग्जाम में पूछा गया है, आरएएस। और इसमें एक और है आरटीएस। आरटीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था 1999 में, यानी कि 22 साल पहले यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके ग्रुप डी में भी सेम टू सेम, या हो सकता है बीपीएससी का हो, चाहे वो एनटीपीसी मेंस का हो। एनटीपीसी मेंस में ज्यादातर यह चांस है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। और रेलवे क्या करता है, एसएससी से क्वेश्चन लेकर आपके एग्जाम में डाल देता है। और एसएससी क्या करता है कि यूपीएससी बीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस हो या आईएएस आईपीएस का एग्जाम का क्वेश्चन लेकर डाल देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा अपकेंद्रीय बल होगा, यानी कि केंद्र प्रसारित बल। केंद्र प्रसारित बल की वजह से अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। कब? जब गोलार्ध में चंद्रमा के विमुख पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लागू होता है तब। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? और हमारा ऑप्शन है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब यहाँ पर सूरत नहीं होगा, सूरज होगा। जब सूरज का चंद्रमा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? हाँ, सूरज होगा। जब सूरज तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। यहाँ पर सूरत हो गया है, यहाँ सूरत का काट लीजिएगा, यहाँ पर सूरज और चंद्रमा कर लीजिएगा। सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जब तेज हवा चल रही हो, जब रात ठंडी हो। तो बृहद ज्वार कब आएगा? तो बृहद ज्वार आएगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। और इस जब सीधी रेखा में होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है इसे? हम पिछले बताए थे कि जब यह तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसीलिए बृहद ज्वार कब आता है? जब तीनों यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं, तब बृहद ज्वार आता है। और आपसे क्वेश्चन यही घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले कि जब बृहद ज्वार आता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो
तो सिजगी कहा जाता है, इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था 1999 में। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 1999 में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाकर चेक कर सकते हैं कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागर में उचित जल तरंगे कैसे होती है? जब महासागर में उचित जल तरंगे होती है वो कैसे होती है? और हमारा ऑप्शन है भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया था। 47वीं बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? जो ऊंची जल तरंगे होती है वह क्यों होती है या किसके प्रभाव से होती है? और हमारा ऑप्शन है भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो हमारा आंसर होगा चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त होगा। आज के लिए हमारा इतना ही रहने देते हैं। कल हम महासागरीय गर्त से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिस्कशन भी साथ ही साथ करेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि दूसरे के पास ये वीडियो पहुंच सके और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।